फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं कल हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या होगा। ठीक ना, देखिए कल मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि देखिए लगभग आप देखेंगे ध्यान से तो एक दो तीन मतलब 3 दिनों से मार्केट लगातार साइडवेज होते जा रहा है। तो एक हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखिएगा, जिसमें आपको एक ट्रेंडिंग मूव हम कैसे बताएंगे, तो आप कैसे पकड़ सकते हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक ना, देखिए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को हम समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा मेन फोकस क्या होगा, टाइम फ्रेम। ठीक ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम जो ये चार्ट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आएंगे। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा बातों को हम क्या कह रहे हैं। ठीक ना, देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम आएंगे तो ध्यान से चार्ट को आप देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो एक रेजिस्टेंस लेवल हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ से निफ्टी में रेजिस्टेंस लेवल जो है 23,349 से लेकर के, और ये रेजिस्टेंस कहाँ तक है, 23,349 से लेकर के ये 23,455 तक का ये पूरा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक ना, तो देखिए जब भी निफ्टी अब इस रेंज में ऊपर की ओर आएगा, ध्यान समझिएगा बातों को। देखिए निफ्टी अब जब भी इस रेंज में ऊपर की ओर आएगा तो ये पूरा रेंज जो है, जो देख रहे हैं पूरा बॉक्स, ये पूरा बॉक्स निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ठीक ना, तो आप जब भी निफ्टी में इंटर ट्रेड करें तो इस लेवल को आप ध्यान से देखिएगा। जो लेवल हम आपको बता रहे हैं, लेवल क्या है, ये बॉक्स है 23,340 से लेकर के 23,465 तक का जो ये बॉक्स बना हुआ है, ये पूरा लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस कवर करेगा 1 डे के टाइम फ्रेम। ठीक ना, तो जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने रेजिस्टेंस लेवल लगा दिया है, तो आप जब भी 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे इंट्राडे, तो जब भी निफ्टी जब इस रेंज में आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप इंट्राडे जब ट्रेड करेंगे इस लेवल को ध्यान रखेंगे कि ये लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का वर्क यहाँ से कर सकता है। ठीक ना, और देखिए ध्यान से निफ्टी में जो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल क्या है, 23,200 का जो लेवल हमारे लिए है, ये लेवल देख रहे हैं 23,202 से लेकर के 23,240। ठीक ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। ठीक ना, इस बात को आप ध्यान से समझ जाइए। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर की ओर ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया और नीचे की ओर हमारे लिए सपोर्ट लेवल हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए जब ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो ऊपर की ओर देख रहे हैं, ये मतलब इस जो इलेक्शन से पहले का जो हाई था उसी रेंज के पास है, और जो मार्केट लगातार 3 दिनों से साइडेज हो रहा है, ऊपर की ओर जो वीक देख रहे हैं, ये सब रेंज निकाल करके हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल लगाया हुआ है। ठीक ना, इसलिए हमारी रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और नीचे की ओर देख रहे हैं यहाँ पे इन दो कैंडलों को, मतलब एक ही जो हमने फंसे हुए हैं, तो इसलिए हमारे लिए सपोर्ट वर्क करेंगे। ठीक ना, तो इस लेवल को भी आप ध्यान से समझिए। ठीक ना, अब आइए आपको हम चार्ट पे ले चल के दिखाते हैं कि मतलब चार्ट पे जैसे टाइम फ्रेम चेंज करके कि आप निफ्टी में कल इंट्राडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स एनालिसिस करके अभी आपको समझा देंगे। ठीक ना, तो इसे हम रिमूव ऑल ड्राइंग करेंगे और देखिए अब हम जो लेवल लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल लगा देते हैं। देखिए 23,443 के जो रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए जो हमने बॉक्स बनाया था, तो रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल हो गया। और नीचे की ओर हम क्या करेंगे, सपोर्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए जो हम लेवल लगाते हैं, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप जो भी लेवल मार्क करते हैं वही इंट्राडे में सबसे अच्छा मूव करता है। ठीक ना, और देखिए हम यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क करेंगे। देखिए ये सपोर्ट लेवल हो गया इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। देखिए ये सपोर्ट हो गया 23,288 के जो लेवल है, ये हमारे लिए सपोर्ट वर्क कर रहा है। ठीक ना, ये लेवल हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक ना, तो अब आइए आपको समझाते हैं कि कल आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। ठीक ना, देखिए जब ध्यान से चार्ट को आप देख लेंगे तो देखिए अब आपको करना ये है कि देखिए जब निफ्टी इस रेंज में ओपन हो, इस रेंज में देख रहे हैं, इस रेंज में निफ्टी कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर निफ्टी देखिए ध्यान से, निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद ये निफ्टी जैसे ये इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाए। ठीक ना, इस देख रहे हैं ये जो 23,445 का जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है। ठीक ना, तो इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जब भी निफ्टी जाए और यहाँ पे जाकर के कोई भी रेंज बनाकर या कोई बेरिश कैंडल बनाए तो आप यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन चुका है। ठीक ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जाकर के अगर निफ्टी यहाँ पे कोई रेंज या कोई प्राइजेक्शन या कोई भी बेरिश कैंडल बनाए तो आप एक सेल साइड के ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक ना, अब और एक बात समझ जाइए कि देखिए अगर निफ्टी मान लीजिए इसी रेंज में ओपन होने के बाद निफ्टी नीचे की ओर ब्रेक डाउन करे, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से पुट साइड लेंगे। पुट साइड का अगर ट्रेड लेते हैं तो आपका जो फर्स्ट
टारगेट क्या होगा 23,215 का, ठीक ना। ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से जब चार्ट को देखेंगे तो देखिए इस लेवल को जैसे निफ्टी ब्रेक करेगा, देख रहे हैं ये हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक ना। तो अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन होने के बाद नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपका टारगेट ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान से समझिए, ठीक ना। अब देखिए अगर मान लीजिए निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है, ऊपर की ओर ये 445 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, क्या होगा, साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस लेवल है 23,500 का, ठीक ना। 23,500 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस बात को आप ध्यान से समझ जाइए कि निफ्टी देखिए इस रेंज में अगर ज़्यादा ट्रेड इस बीच में ट्रेड करता है, ठीक ना, इस बीच में ट्रेड करता है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। सबसे बेस्ट अच्छा ट्रेड क्या होगा, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे या इसके ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेंगे, तो आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ से हो सकता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक ना, गैप डाउन ओपन इस रेंज में अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो अगर यहाँ पे कोई रेंज बना करके उसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर करता है या उसका ब्रेकडाउन फिर नीचे की ओर करता है तो आपको एक अच्छा ट्रेड कॉल ऊपर की ओर ब्रेक करता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद इस रेंज में, तो आपको एक कॉल साइड अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो आपको एक अच्छा पुट साइड का भी ट्रेड यहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के बस इतना ही, थैंक यू।